हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप MBBS करने अब्रॉड जा रहे हों तो कौन कौन सी चीजें अपने साथ ले जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट सारे बच्चे हमसे यही सवाल पूछते हैं कि मैम, पैकिंग करते समय क्या क्या सामान साथ ले जाना चाहिए और किस चीज को कौन से बैग में रखना चाहिए। तो यह वीडियो खास आपके लिए है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप MBBS में एडमिशन ले चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं लिया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमें अभी कॉल करें और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आउट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहां एडमिशन लिया है। मुझे यह जानने का काफी उत्साह है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जब आप विदेश में MBBS करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा सामान लेकर जाना चाहिए और उसे किस बैग में रखना है। अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं जो ज्यादातर रशिया जा रहे हैं, और सच में इस समय सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रशिया ही जा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए खास है। रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी सीट्स हैं और बजट भी किफायती है, इसलिए रशिया स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है। अब हम ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या सामान पैक करना चाहिए और ट्रैवल के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपको अपनी जरूरी चीजें कैसे पैक करनी है ताकि आप अपनी ट्रैवल को आसान और व्यवस्थित बना सकें। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग इस मामले में गलती करते हैं। देखिए, जो आपका हैंड बैग है जिसमें आपके साथ फ्लाइट के अंदर जाने वाली सारी चीजें होती हैं, जैसे लैपटॉप बैग, सबसे छोटा ट्रॉली बैग, डफल बैग या स्लिंग बैग, उसमें कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इनमें शामिल हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नाइफ, रेजर ब्लेड या नेल कटर, किसी भी प्रकार की धारदार चीजें जिन्हें सुरक्षा जांच के दौरान पकड़ा जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स गलती से इन चीजों को अपने हैंड बैग में रख लेते हैं, जो कि ट्रैवल के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए इन आइटम्स को अपने चेक इन लगेज में रखना चाहिए, न कि हैंड बैग में। अब यह जानना इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ट्रैवल के लिए क्या क्या सामान सही तरीके से पैक कर सकते हैं ताकि ट्रैवल के दौरान कोई समस्या न हो। कोई भी शार्प आइटम जैसे कि ट्रिमर के ब्लेड भी हैंड बैग में अलाउड नहीं है। अगर आपके पास ट्रिमर है तो आपको उसके ब्लेड्स को चेक इन लगेज में रखना होगा। ट्रिमर की बॉडी और उसके ब्लेड्स दोनों को हैंड बैग में रखना सही नहीं है। अगर ट्रिमर के साथ ब्लेड्स एक ही यूनिट में है तो वह भी चेक इन लगेज में जाएगा, न कि हैंड बैग में। इसलिए आपकी हैंड लगेज में ट्रिमर, ब्लेड्स, रेजर्स, नाइफ या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नेल कटर या सिजर रखना अलाउड नहीं है। इन चीजों को चेक इन लगेज में ही रखें ताकि आपकी ट्रैवल के दौरान कोई दिक्कत न आए। अब बात करते हैं कि आपके हैंड लगेज में और कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके हैंड बैग में लिक्विड आइटम्स रखना अलाउड नहीं है। इसमें शामिल हैं तेल, घी, शैम्पू, क्रीम, मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट और अन्य क्रीमी प्रोडक्ट्स। इन सभी को लिक्विड के रूप में काउंट किया जाता है। बहुत बार लड़कियां गलती से इन चीजों को हैंड बैग में रख लेती हैं, लेकिन यह सही नहीं है। हैंड बैग में केवल 100 मिलीलीटर तक का लिक्विड अलाउड होता है। यदि आपकी लंबी जर्नी है और आपको टूथपेस्ट या फेस वॉश जैसे छोटे आइटम्स ले जाने हैं, तो इन्हें छोटे कंटेनर्स में रखें और 100 मिलीलीटर की सीमा का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा सहज रहे और सुरक्षा जांच में कोई परेशानी न आए, ध्यान रखें कि लिक्विड आइटम्स के साथ संबंधित नियमों का पालन करें। आपके हैंड बैग में 100 मिलीलीटर से ज्यादा लिक्विड अलाउड नहीं होता। इसका मतलब है कि पानी भी आपके हैंड बैग में नहीं रखा जा सकता। आप सिक्योरिटी चेक से पहले पानी पी सकते हैं या सिक्योरिटी चेक के बाद पानी रिफिल कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर पानी रिफिल के लिए काउंटर्स होते हैं जहां आप पानी भर सकते हैं। अब लिक्विड और शार्प ऑब्जेक्ट्स के अलावा आपके हैंड बैग में कुछ और चीजें भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए
मेटल की वस्तुएं जैसे कि बड़े चाबियां या अन्य मेटल के ऑब्जेक्ट जो सुरक्षा जांच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रेस कंटेनर जैसे कि स्प्रे या अन्य कंटेनर जिनमें गैस या पंप शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट यदि कोई विशेष रूप से असुरक्षित या बड़े आकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इन सभी चीजों को चेक इन लगेज में रखना चाहिए। आपके हैंड बैग में केवल वही चीजें होनी चाहिए जो फ्लाइट के दौरान आपके लिए इम्पोर्टेंट हों। जो चीजें आप सिर्फ अपने हैंड बैग में रख सकते हैं, उनमें इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इसमें बैटरी वाले उपकरण जैसे लैपटॉप, फोन, चार्जर्स, सभी चार्जर्स जैसे कि फोन और लैपटॉप के चार्जर्स आपके हैंड बैग में ही रहेंगे। इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चेक इन लगेज में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें जो आप हैंड बैग में नहीं रख सकते लेकिन लगेज में ले जा सकते हैं शामिल हैं। कपड़े प्रेस करने वाली आयरन, केटल पानी उबालने के लिए, बाल स्ट्रेटन, ब्लो ड्रायर। इन आइटम्स को आप चेक इन लगेज में रख सकते हैं क्योंकि इनमें बैटरी नहीं होती। ध्यान रखें कि किसी भी आइटम में बैटरी हो जैसे कि पावर बैंक या बैटरी ऑपरेटेड उपकरण वह आपके हैंड बैग में ही रखना होगा। आपके हैंड बैग में फॉलोइंग आइटम्स रखने की सलाह दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जैसे लैपटॉप, फोन और चार्जर्स, उन्हें आप अपने हैंड बैग में ही रखें। ये लगेज में अलाउड नहीं होते, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने हैंड बैग में रखना सबसे अच्छा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके सभी इम्पोर्टेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, वीजा, आईडी प्रूफ और अन्य इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप हमेशा अपने हैंड बैग में ही रखें। इनको चेक इन लगेज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में ये डॉक्यूमेंट आपके पास तुरंत उपलब्ध होने चाहिए। पैसे, आपके पास जितने भी पैसे हैं चाहे वो किसी भी करेंसी में हो, उन्हें भी अपने हैंड बैग में रखें। सभी कैश और बिल्स को हैंड बैग में रखना चाहिए क्योंकि लगेज में पैसे रखने की अनुमति नहीं होती। तो आपकी हैंड बैग की जगह जल्दी भर जाएगी, खासकर यदि उसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और आवश्यक चीजें हैं। हैंड बैग में बहुत कम जगह होती है, इसलिए सही तरीके से पैक करना जरूरी है। इस प्रकार अपनी इम्पोर्टेंस के अनुसार स्मार्ट और सलीके से पैकिंग करें ताकि ट्रैवल के दौरान आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अब हम बात करते हैं कि बड़े लगेज में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए। बड़े लगेज में ले जाने के लिए जरूरी सामान। सर्दियों और गर्मियों के कपड़े, मौसम के अनुसार कपड़े पैक करें। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े ले जाएं और अगर गर्मियों में जा रहे हैं तो हल्के कपड़े। हर देश का मौसम अलग होता है, इसलिए उसकी तैयारी करके चलना बेहतर रहेगा। यूनिवर्सल एडाप्टर, अगर आप रूस जैसे देश में जा रहे हैं तो यूनिवर्सल एडाप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यह आपको अलग अलग देशों के इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स के साथ काम करने की सुविधा देगा, जिससे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज कर सकेंगे। आपकी बड़ी लगेज में और भी इम्पोर्टेंट आइटम्स हो सकती हैं, जैसे कपड़े, बर्तन और इम्पोर्टेंट सामान। ध्यान रखें कि आप क्या क्या ले जा रहे हैं और से पहले एक चेकलिस्ट तैयार कर लें ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट छूट न जाए। बड़े लगेज में ले जाने के लिए आवश्यक सामान। 1. कपड़े। सर्दियों और गर्मियों के कपड़े, चाहे आप रूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल जा रहे हों, आपको दोनों वेदर के कपड़े ले जाने होंगे। सर्दियों के लिए वुलन आइटम्स जैसे स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़े, और गर्मियों के लिए हल्के और आरामदायक कपड़े। कैजुअल और फॉर्मल कपड़े, सामान्य रोजमर्रा के कपड़े और फॉर्मल कपड़े दोनों ही पैक करें। आप कभी भी किसी विशेष मौके पर फॉर्मल ड्रेस की जरूरत पड़ सकती है। इंडियन वियर, कई देशों में, विशेष रूप से कॉलेजों में कल्चरल फेस्टिवल होते हैं। ऐसे मौकों के लिए इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े भी ले जाना सही रहेगा। फुटवेयर, अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग टाइप्स के जूते और चप्पल लें। आरामदायक जूते, सर्दियों के जूते और किसी भी फॉर्मल इवेंट के लिए उपयुक्त जूते पैक करें। छोटी छोटी चीजें,
आपकी दैनिक जरूरतों के लिए अन्य छोटी चीजें जैसे ट्रेवल साइज टूथपेस्ट, शेविंग किट और अन्य व्यक्तिगत क्लॉथ। इन सभी वस्तुओं को ध्यानपूर्वक पैक करें ताकि आपकी ट्रैवल के दौरान कोई कमी न रहे और आप हर वेदर और स्थिति के लिए तैयार रहें। बड़े लगेज में ले जाने के लिए अन्य जरूरी सामान: सॉक्स और अन्य बेसिक कपड़े। सॉक्स, अंडरगारमेंट्स और अन्य बेसिक कपड़े जो आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करेंगे, ये तो आपको ले ही जाने चाहिए। यह बेसिक सामान है जो हर कोई लेता है। ग्रोसरी आइटम्स, ड्राई आइटम्स। ट्रैवल के दौरान कभी कभी आपको जल्दी या देर से खाना मिल सकता है, इसलिए कुछ ड्राई ग्रोसरी आइटम्स जैसे मट्ठी, नमकीन और अन्य स्नैक्स ले जाना उपयोगी हो सकता है। ये चीजें विदेशों में प्रोवाइड नहीं हो सकती हैं, खासकर यदि आप दूर के देशों में जा रहे हैं। खाना पकाने के सामान। अगर आपके पास कोई खास खाने की चीजें हैं जो आप घर पर बनाना पसंद करते हैं और जो विदेश में आसानी से नहीं मिलती, तो उन चीजों को भी ले जाना अच्छा रहेगा। इससे आपको अपने पसंदीदा खाने की चीजें मिल सकेंगी और आप खुद को घर जैसा महसूस कर सकेंगे। डॉक्टर किट। एक छोटी डॉक्टर किट जिसमें दवाइयाँ, प्लास्टर और अन्य मेडिकल सामान हो, यह भी लेकर चलना चाहिए। इससे आपको ट्रैवल के दौरान किसी भी आकस्मिक समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। बड़े लगेज में ले जाने के लिए अन्य इम्पोर्टेंट सामान: ड्राई आइटम्स और स्नैक्स। मट्ठी, नमकीन और अन्य स्नैक्स। अगर आप रूस या जॉर्जिया जा रहे हैं, तो वहाँ पर यह ड्राई आइटम्स शायद आसानी से नहीं मिलें। इसलिए अपनी पसंदीदा स्नैक्स और मट्ठी लेकर चलना एक गुड विचार है। यह आपके लिए तुरंत खाने के ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। घी। आप घी को लगेज में ले जा सकते हैं, लेकिन यह हैंडबैग में नहीं रखा जा सकता। चूंकि घी एक लिक्विड आइटम है, इसे चेक इन लगेज में ही रखें। टॉयलेटरीज। साबुन, शैम्पू, कंडीशनर और मॉइस्चराइजर। आपकी सभी टॉयलेटरीज जैसे साबुन, शैम्पू, कंडीशनर और मॉइस्चराइजर को भी आपको अपने इम्पोर्टेंट लगेज में ही रखना होगा। ये सभी आइटम आपके हैंडबैग में नहीं रखे जा सकते हैं, क्योंकि वे लिक्विड आइटम्स के रूप में माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्लॉथ। सॉक्स, अंडरवियर और कैजुअल व फॉर्मल कपड़े। अपने मुख्य लगेज में आपको इन सभी चीजों को रखना होगा ताकि आप ट्रैवल के दौरान और वहां पहुंचने पर सभी इम्पोर्टेंट क्लॉथ का यूज कर सकें। सभी जरूरी सामान लेकर जाना। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि वे वहां जाकर चीजें खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि नई जगह पर बसने और व्यवस्थित होने में काफी समय लग सकता है। इसलिए सभी इम्पोर्टेंट चीजें अपने साथ लेकर चलना सबसे अच्छा होता है। मसालों की आवश्यकता। यदि आप जॉर्जिया जा रहे हैं, तो संभवतः आपको कम लुक से 40 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति हो सकती है। जॉर्जिया में 3 समय का खाना मिलता है, इसलिए वहाँ मसालों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा लगेज भी ले जा सकते हैं, लेकिन यदि आप रूस जा रहे हैं तो मसाले जरूर लेकर जाएं। मसाले और बर्तन ले जाने की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर संदेह हो, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने सभी जरूरी सामान ले लिया है।